अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ बन जाने वाली पेस्ट्री की रेसिपी, जो पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ी-सी मुश्किल लगी है। तो ये बहुत ही क्लास की रेसिपी है, सिंपल क्रीम नहीं यूज़ करने वाले, होममेड बनाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रीडिएंट्स बताते चलूँ जो बहुत ही सिंपल हैं। चुटकी भर हम लोग नमक इस्तेमाल करेंगे, चीनी यूज़ करेंगे, जिसको आप लोग देख रहे हैं कि हल्का-हल्का सा पीस लिया है, यानी प्रॉपर ये पाउडर शुगर नहीं, लेकिन हल्की-हल्की सी पीसी हुई है। थोड़े से अंडे इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमें चाहिए होगा घी या फिर मेल्टेड बटर, तो मैंने मेल्टेड घी लिया है। आप लोग इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा-सा दूध चाहिए होगा हमें, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने फ्लेवर अच्छे के लिए, और साथ में मैंने मैदा ले लिया है जिसको मैंने छान कर मैयर करके अपने पास रख लिया है। बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, साथ में वनीला पाउडर या वनीला एसेंस जो मौजूद है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी, जिसमें सबसे पहले हम लोग अंडों को सेपरेट कर लेंगे, यानी जर्दी और सफ़ेदी को। ये पेस्ट्री खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जो इसका एक्स्ट्रा सॉफ्ट केक बनता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तीनों जर्दियाँ हम लोगों ने अलग कर ली हैं। सफ़ेदी को पहले ले लेते हैं और इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें चुटकी भर हम लोग नमक शामिल करेंगे और इसको बीट कर लेंगे। बाज़ लोग यहीं पे ख़राबी करते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप ही अपना ख़राब कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने अच्छे से बीट करने हैं। इसको बीट करते हैं ना, चाहे आप लोग हैंड बीटर का इस्तेमाल करें, लेकिन आप लोगों ने इसी तरह झाग बनाकर नहीं छोड़ देना है। झाग बनाते हैं ये ऊपर-ऊपर से, नीचे लिक्विड में होती है, तो इस तरह नहीं छोड़ना है। झाग जब बनना शुरू हो जाए तब हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी करके चीनी इस्तेमाल करनी है, इसमें डालनी है, बीट करते जाना है और फिर इसको फ्लफ़ी सा बना लेना है। हम लोग इतना खर्चा करते हैं, इतनी मेहनत से चीज़ बनाते हैं, जब अच्छी नहीं बने और ख़राब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बन जाएँ बेकिंग एक्सपर्ट, तो लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़। अच्छे से बीट हो चुकी है, थोड़ी-सी चीनी मैंने बचा ली अपने पास, तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है? इसको रखेंगे साइड पर, अपनी ज़र्दियाँ ले लेंगे और इसको हम लोग बीट करेंगे। बीट से पहले वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग अपनी चीनी भी ऐड कर देते हैं और इसको फ्लफ़ी सा बना लेना है हम लोगों ने। बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ जाती है और बिल्कुल क्रीमी सी हो जाती है और बहुत ही मज़े की लुक आती है इसकी, बिल्कुल लाइट कलर में और क्रीमी सी। इतना हम लोगों ने इसको बीट करना है और कुछ ही देर में हमारा क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इस तरह का क्रीमी सा मिक्सचर जब हमारा रेडी हो जाए तो इसका मतलब है सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया है, यानी सफ़ेदियाँ में बहुत अच्छे से बीट हो गई और सर्दियाँ भी। अब हम लोगों ने इसमें सर्दियों में वाले मिक्सचर में डालना है अपना घी, बटर या ऑयल 80 ml, यानी मेल्टेड लेना है हम लोगों ने, अगर घी या बटर ले रहे हैं तो। अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके साथ हम लोगों ने इसमें अपना दूध भी ऐड कर देना है। ये भी मैंने लिया है जी 80 ml। फुल फैट मिल्क लेना है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी साथ-साथ बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये तकरीबन आधा-आधा कप दोनों चीज़ें डालनी है, ठीक है? मिक्सचर ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए तो हम लोगों ने इसमें अपना मैदा ऐड करना है। 175 ग्राम्स ये मैदा है, इसको मैंने छान कर ऐड किया है। इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाला है। मैदे को थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 175 ग्राम्स यानी कि पौने 2 कप के करीब ये मैदा बन जाता है। कप की मेजरमेंट जो है ना वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ग्राम्स में चीज़ बताऊँ। फिर भी साथ-साथ मैं कप्स में भी बताती जाती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा मिक्सचर है। बस इसी तरह का आप लोगों ने रेडी करना है और फिर इसमें रेडी क डालते जाना है थोड़ा-थोड़ा करके अपना सफ़ेदी वाला मिक्सचर, जो हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त बीट किया था। बाज़ दफ़ा स्विस रोल का या फिर इस तरह पेस्ट्रीज़ वग़ैरह का केक इसलिए भी अच्छा नहीं बन पाता है क्योंकि हम लोग इस पार्ट में इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर अपनों हैंड बीटर वग़ैरह का इस्तेमाल बहुत ही जल्दी-जल्दी से करते हैं। इस तरह से क्रीमी सा मिक्सचर नहीं बनता है और फिर हमारा जो केक है ना वो सॉफ्ट नहीं बनता। इस तरह का क्रीमी सा मिक्सचर बनाने के बाद हम लोग अपने मोल्ड की तरफ चलते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है। आप लोग चाहें तो सिंपल जो बेकिंग ट्रे होती है वो ले सकते हैं, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें फैला लेंगे अच्छी तरह से अपने बैटर को और फिर लेकर चलेंगे इसको ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस पे इसको बेक कर लेंगे अबाउट 20 टू 25 मिनट्स के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ौरन से रेडी हो जाएगा। सॉफ्ट सा केक हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह का सॉफ्ट सा केक बनाना चाहते हैं तो तमाम रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी
इसमें टिप चाहिए हो, कोई भी आप लोगों को इश्यू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने ले लेना है जी दूध, तकरीबन 2 कप ये दूध है और इसमें डालेंगे चीनी और कॉर्नफ्लोर और साथ में मैंने फ्लेन पाउडर ले लिया है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाता है इससे और थोड़ा कलर भी जो है ना वो ब्राइट हो जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह से छोटे पैकेट में लिया है, 5 ग्राम्स का ये पैकेट है, यानी 1 चम्मच के करीब बनेगा। 1 टीस्पून की वनीला फ्लेवर में है। हम लोगों ने दूध में डाला है जी 1 टेबलस्पून शुगर, 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी फ्लेन पाउडर। अगर आप लोगों के पास नहीं है ना फ्लेन पाउडर तो आप लोगों ने सिंपल कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि वनीला फ्लेवर ही लें ताकि फ्लेवर में थोड़ा सा चेंज नहीं हो और जो पेस्ट्री है वो इसी तरह की बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कुक कर लेंगे और इस तरह से अपना क्रीमी सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर की, सॉफ्ट बटर को ऐड करेंगे। आप लोगों ने जब ये मिक्सचर बनाना है ना तो मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और साथ में जो है कुक करते हुए मुसलसल चम्मच को हिलाना है ताकि इसमें लम्स वगैरह नहीं बने और इसको ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है, इसके ऊपर बलहाई जम जाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने कवर कर देना प्लास्टिक कवर और इसको ठंडा होने के लिए रख देना। और नेक्स्ट स्टेप करना है, इसमें हम लोगों ने क्रीम ले लेनी है। 100 ml क्रीम है, तकरीबन जो है ना आधा ही कप बन जाता है, ठीक है। ये छोटा सा जो ग्लास नज़र आ रहा है ये आधे कप के बराबर है। 100 ml क्रीम ठंडी लेनी है चिल अच्छे तरह से। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये अच्छे से ठंडी हो गई है, इससे बीट बहुत अच्छे से हो जाती है क्रीम। और मैं आप लोगों को क्रीम बीट करने की बहुत ही टिप्स दे चुकी हैं पिछली पेस्ट्री की रेसिपी में। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना तो विज़िट कीजिएगा चैनल को और यकीनन आप लोग इंजॉय करेंगे। ठंडा हो चुका है मिक्सचर हमारा, इसको डाल लेंगे एक अदद बाउल में और फिर इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आप लोगों का प्लेन पाउडर वाला मिक्सचर है, चाहे वो कस्टर्ड पाउडर वाला है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने बीट ज़रूर करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लेट क्यों करें, फ़ौरन से कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ताकि मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। इसमें डाल दिया है तमाम का तमाम क्रीम वाला मिक्सचर मैंने और ये लास्ट में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया है और मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम रेडी हुई है। थोड़ी सी मैंने क्रीम बचा ली अपने पास। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था, इसको मैंने काट लिया और ये थोड़ा सा कट भी लग गया क्योंकि ये बिल्कुल बारीक कट करना था। तो कोई बात नहीं है, जब हम लोग इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे एक्सेस सॉफ्ट हो जाएगा। इसको मैंने सॉफ्ट करने के लिए हल्का हल्का सा इसके ऊपर जो है ना ब्रश कर दिया है शुगर वाला जो है सिरप। इससे सॉफ्ट हो गया केक। इसके ऊपर हम लोग लगा लेंगे क्रीम। क्योंकि इसे हम लोगों ने बहुत ही डिफरेंट वे में बनाया तो इसके लिए इसका फ्लेवर भी इसी तरह से डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ही यमी। आप लोग याद करेंगे जब लोग बनाएंगे और आप लोग खाएंगे ना, ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। केक के सेकंड पार्ट पे भी मैंने हल्का हल्का सा शुगर सिरप लगा दिया और इसके ऊपर रख देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट केक है। मैं जब इसको तोड़ के दिखाऊँ, काट के दिखाऊँगी तो आप लोगों को देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। जो थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी हम लोगों ने, उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और केक में लेयर्स नहीं अच्छी आती हैं तो आप लोगों ने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करना है और सेंटर में जो क्रीम लगाई है वो आप लोगों ने पाइपिंग बैग से लगानी है ताकि अच्छे से लेयर, जिस तरह पिछली रेसिपी में मैंने आप लोगों को बताया था। मिल्क चॉकलेट ली है और इसको इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे फासले पर और डिज़ाइनिंग कर लेंगे। साथ में मैंने डार्क चॉकलेट भी ली है, उसको भी मेल्ट कर लिया है और इसके ऊपर लगा देते हैं सेंटर में। और एक अदद पिक लेंगे हम लोग और इसकी मदद से इस तरह से लंबे रुख में बना लेंगे इसका डिज़ाइन। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट और मेरे साथ साथ रहना चाहते हैं तो फ़ौरन से क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लेकर आती रहूँ इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और फिर इसको कट करेंगे किसी भी शार्प चीज़ से। आज मेरा जो कटर है वो शार्प नहीं है तो अच्छे से कटिंग नहीं हो रही है। आप इसकी छोटी बड़ी अपने पसंद से कटिंग कर सकते हैं। मैं इस तरह से एक प्रॉपर जो बेकरी में मिलती है ना लंबे रुख में, इस तरह से इसकी पेस्ट्री की कटिंग करूँगी। ज़बरदस्त सी पेस्ट्रीज हमारी रेडी हो चुकी हैं जिसकी क्रीम जो है एक्स्ट्रा यमी है, केक जो है एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। मैं इसको ट्राई करूँगी आपके सामने। इसको मैं फ़ोक की मदद से काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों ने ट्राई करना है, फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने ट्राई की है तो आप लोगों की पेस्ट्री कैसी बनी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आने वाली हूँ।
आहा, ऐसे नहीं जाना है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।